चाणक्य नीति दर्पण 7वां अध्याय। धन का नाश, मन का ताप, गृहिणी का चरित्र, नीच का वचन और अपमान बुद्धिमान प्रकाश न करें। अन्न और धन के व्यापार में, विद्या के संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में जो पुरुष लज्जा को दूर रखेगा वह सुखी होगा। संतोष रूप अमृत से जो लोग तृप्त होते हैं, उनको जो शांति सुख होता है, वह धन के लोभ से जो इधर उधर दौड़ा करते हैं उनको नहीं होता। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए। पढ़ना, जप और दान, इन तीनों में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण और अग्नि, स्त्री पुरुष, स्वामी प्रत्यय, हर और बेल, इनके मध्य होकर नहीं जाना चाहिए। अग्नि, गुरु और ब्राह्मण, इनको और गौ को, कुमारी को, वृद्ध को और बालक को पैर से न छूना चाहिए। गाड़ी को 5 हाथ पर, घोड़े को 10 हाथ पर, हाथी को 1000 हाथ पर, दुर्जन को देश त्याग कर के छोड़ना चाहिए। देश त्याग करके छोड़ना चाहिए। हाथी केवल अंकुश से, घोड़ा हाथ से, सींग वाले जीव लाठी से और दुर्जन तलवार संयुक्त हाथ से दंड पाता है। भोजन के समय ब्राह्मण और मेघ के गर्जने पर मयूर, दूसरे को संपत्ति प्राप्त होने पर साधु, दूसरे को विपत्ति आने पर दुर्जन संतुष्ट होते हैं। बलि वैरी को उसके अनुकूल व्यवहार करने से यदि वह दुर्बल हो तो उसे प्रतिकूलता से वश करे। बल में अपने समान शत्रु को विनय से अथवा बल से जीते। राजा को बहुवीर्य बल हैं और ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी व वेद पाठी बली होता है। और स्त्रियों का सुंदरता, तरुणता और मधुरता अति उत्तम बल है। सीधे वृक्ष स्वभाव से नहीं रहना चाहिए, इस कारण कि वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काटे जाते हैं और टेढ़े खड़े रहते हैं। जहाँ जल रहता है वहाँ ही हंस बसते हैं। वैसे ही सूखे सर को छोड़ देते हैं। नर को हंस के समान नहीं रहना चाहिए कि वे बार बार छोड़ देते हैं और बार बार आश्रय लेते हैं। अर्जित धनों को व्यय करना ही रक्षा है। जैसे तड़ाग के भीतर के जल का निकलना। जिसके धन रहता है उसी के मित्र होते हैं, जिसके पास अर्थ रहता है उसी के बंधु होते हैं। जिसके धन रहता है वह पुरुष गिना जाता है और जिसके अर्थ हैं वही जीता है। संसार में आने पर स्वर्गवासियों के शरीर में 4 चिन्ह रहते हैं। दान का स्वभाव, मीठा वचन, देवता की पूजा, ब्राह्मण को तृप्त करना, अर्थात जिन लोगों में दान आदि लक्षण रहे उनको जानना चाहिए कि स्वर्गवासी उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से मृत्युलोक में अवतार लिए हैं। अत्यंत क्रोध, कटुवचन, दरिद्रता, अपने जनों में वेर, नीच का संग, कुलहीन की सेवा, ये चिन्ह नरकवासियों के देह में रहते हैं। यदि कोई सिंह की गुहा में जा पड़े तो उसको हाथी के कपोल की मोती मिलती हैं
और सियार के मांद में जाने पर बछड़े की पूँछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा मिलता है। कुत्ते के पूँछ के समान विद्या बिना जीना व्यर्थ है। कुत्ते की पूँछ गोप्य इंद्रियों को टाप नहीं सकती, न मच्छर आदि जीवों को उड़ा सकती है। वचन की शुद्धि, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, सब जीवों पर दया और पवित्रता, ये प्रार्थियों की शुद्धि है। फूल में गंध, तिल में तेल, काष्ठ में आग, दूध में घी, ऊख में गुड़, जैसे वैसे ही देह में आत्मा को विचार से देखो। इति सप्तमोऽध्याय।